भोपाल लव जिहाद केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मामले में फंडिंग की खबर सामने आ रही है, जिसकी जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्देश दिए हैं। सवाल है, आखिर आर्थिक रूप से कमजोर आरोपियों के पास इतने पैसे कहां से आए? उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां भी थीं, जो कई सवाल उठा रही हैं। वहीं लव जिहाद के बढ़ते मामलों की जांच के लिए मोहन यादव सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई है। लव जिहाद के प्रति सरकार सजग है और इन जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए SIT का भी गठन किया गया है। लव जिहादियों के पास कहां से आते थे पैसे? आरोपियों को कौन दे रहा था पैसे? आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन शौक महंगे। क्लब में खर्च होने वाली राशि कहां से आती थी? राजधानी भोपाल से सामने आए लव जिहाद मामले की अब चर्चा पूरे देश में हो रही है। मामले में हर दिन एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आरोपियों को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उनके पास पैसे कहां से आते थे और महंगे शौक पूरे करने के लिए कौन मदद करता था? राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम इन सवालों के जवाब जुटाने में लग गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भोपाल पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने पीड़िताओं से मुलाकात की, उनके से पूछताछ कर उनकी काउंसलिंग की और उनके बाद उन्होंने निर्देश दिया है कि जो अपराधी है उन्हें जो फंडिंग करते थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह महंगी कारें, महंगी बाइक, महंगी घड़ी खरीदे। उनके पास ये कहां से आया है, इसके बारे में जानकारी लेकर फंडिंग करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो काउंसलिंग की गई है उसमें पीड़िताओं ने अपने ऊपर बीती बताई है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि लव जिहाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे लग्जरियस लाइफ जीते थे। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें फंडिंग कौन करता था? आरोपी थे तो गरीब घर से, लेकिन उनके पास महंगी बाइक और कार थी। साथ ही किराए से लिए कई कमरे हैं जिनका रेंट काफी ज्यादा है। आरोपी क्लब में पैसे खर्च करते थे। अब सवाल उठना लाजमी है, जब आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर थे तो उन्होंने ये सब किया कैसे? इसी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भोपाल पहुंची और वित्तीय सहायता पहुंचाने वालों की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं भोपाल में सकल हिंदू समाज का महिला प्रतिनिधिमंडल राज्य भवन पहुंचा, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल को ज्ञापन सौंप लव जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद मामले को लेकर सकल हिंदू समाज की महिलाएं पहले मुख्यमंत्री के पास पहुंची, उसके बाद यहां राजभवन पहुंची और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। उनसे क्या चर्चा हुई हम उनसे जानेंगे। राज्यपाल को आज ज्ञापन दिया गया, क्या आश्वासन मिला राज्यपाल? बढ़िया सकारात्मक हमको मिला है आश्वासन, और सकारात्मक ही काम होगा और आप सभी के समक्ष कुछ समय बाद इसके निर्णय जो भी रहेगा वो आ जाएगा। SIT गठित कर दी गई आपके मिलने के बाद, तो लगता है कि इस पूरे मामले में पूरे प्रदेश स्तर पर कार्रवाई मामला है, ये बहुत अधिक है ना, सभी समाज के लिए, सभी के लिए, तो इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए ही हम लोगों ने कहा है। तो ये आश्वासन हम लोग को दोनों तरफ SIT से उम्मीद है आपको कि पूरा प्रदेश स्तर पर? जी बिल्कुल, निष्पक्ष जांच के आदेश हमें मिले भी हैं और आश्वासन भी दिया गया है कि निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, इसकी मांग की गई है। जो सकल हिंदू समाज की महिलाओं का जो प्रतिनिधि पहुंचा था और उनके मांग को माना भी गया है और उसके बाद एक SIT भी गठित की गई है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। जिहाद वाला लव खैर नहीं अब। MP की धरती पर बर्दाश्त नहीं लव जिहाद। लव जिहादियों के खिलाफ
सख्त मोहन सरकार लव जिहादियों को मोहन सरकार अब बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में लव जिहाद के सभी मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम की कमान भोपाल देहात आईजी अभय सिंह को सौंपी गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि लव जिहाद के खिलाफ सरकार सजग है। सरकार लव जिहादियों की मानसिकता को कुचल कर ही रहेगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। लव जिहाद के प्रति सरकार सजग है और इन जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। महिला प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर कुछ मांग की है, जिसमें जिम ट्रेनर, ब्यूटी पार्लर वाले, डांस क्लासेस वाले, जो ट्रेनर्स हैं, जो संचालक हैं, उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड्स हो और निश्चित तौर पर इससे इन जिहादियों की कमर भी टूटेगी और हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित भी होंगी। लव जिहाद को लेकर प्रदेश में गुस्सा है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों सकल हिंदू समाज के लोगों के साथ महिलाओं ने शहर के अलग अलग चौराहों पर प्रदर्शन किया था। लोगों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जिससे एक सबक बन सके, जिससे आने वाले समय में ऐसे मामले दोबारा न सामने आए। बहरहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो सरकार ने भी साफ कर दिया है, किसी भी कीमत पर प्रदेश में लव जिहादियों बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।